और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से। स्वार विधानसभा सीट पर बीजेपी और सपा के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है। कांग्रेस और बीएसपी ने उपचुनाव से किनारा किया है। कोई भी उम्मीदवार इन दोनों पार्टियों ने नहीं उतारा है। बीजेपी ने शफीक अहमद अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है और सपा ने अनुराधा चौहान को स्वार सीट से मैदान में उतारा है। स्वार सीट अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द होने से रिक्त हुई है। बीजेपी और सपा में अब आमने सामने का मुकाबला उपचुनाव में देखने को मिलेगा। बीएसपी और कांग्रेस के वॉकओवर से सियासी जंग और रोचक हो गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के रामपुर से, जहां स्वार विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए नामांकन का दौर चल रहा था और नामांकन में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया है, पर्चा भर दिया है, लेकिन बीएसपी कांग्रेस ने उपचुनावों से किनारा किया है। बीएसपी और कांग्रेस के वॉकओवर से अब आमने सामने का मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी में हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी की स्थिति इस विधानसभा सीट पर हमेशा से मजबूत रही है, चाहे वो 2017 का विधानसभा चुनाव हो, चाहे वो 2022 का विधानसभा चुनाव हो। दोनों ही विधानसभा चुनावों में सपा के उम्मीदवार रहे अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की और दोनों ही चुनावों में उन्होंने जीत हासिल कर सुर्खियां हासिल की थी, लेकिन दोनों ही बार उनकी विधायकी हाथ से जाती रही और उपचुनाव का बिगुल इस विधानसभा सीट पर बजा। तो स्वार विधानसभा सीट पर सपा और बीजेपी ने अपने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं और उम्मीदवारों ने नामांकन भी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और बीएसपी ने इस बार उपचुनाव से किनारा किया है। बीजेपी ने शफीक अहमद अंसारी को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा सपा ने अनुराधा चौहान को स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। आपको बता दें कि बीजेपी की तरफ से पहले ही अपने पत्ते साफ कर दिए गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नामांकन के 1 घंटे पहले किया गया। नामांकन की आज आखिरी तारीख थी। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया था सुबह तक। ऐसे में समाजवादी पार्टी के नेताओं में हलचल का माहौल देखने को मिल रहा था, लेकिन ऐन वक्त पर समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान पर दांव लगाया और उन्हें स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतार दिया। तो जो कयास लगाए जा रहे थे आजम खान परिवार को लेकर, वो कयास सही साबित हो रहे हैं। आजम खान परिवार की तरफ से किसी भी उम्मीदवार के मैदान में ना उतरने की जो बात कही गई थी, वो बात सही साबित हुई है। आजम खान परिवार ने इस बार पहली बार ऐसा होगा कि विधानसभा के चुनाव हो या उपचुनाव हो, उससे किनारा किया है। तो स्वार विधानसभा सीट पर आजम खान परिवार की तरफ से कोई भी मैदान में नहीं उतरेगा, बल्कि अनुराधा चौहान को समाजवादी पार्टी ने स्वार विधानसभा सीट से मैदान में उतारकर लड़ाई का ऐलान कर दिया है। अब उपचुनाव की जंग आमने सामने की जंग होगी, बीजेपी और सपा की जंग होगी। इसमें ना तो बीएसपी कहीं है और ना कांग्रेस है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जीत किस पार्टी को मिलती है। स्वार विधानसभा सीट जो कि चर्चाओं में रही 2017 के बाद से लेकर अब तक। 2017 में यहां पर अब्दुल्ला आजम ने जब चुनाव लड़ा तो उनके ऊपर आरोप लगा कि उनकी उम्र कम थी, लेकिन उन्होंने गलत दस्तावेजों को लगाकर चुनाव लड़ा है। ऐसे में उनकी विधायकी जाती रही। बाद में फिर 2022 में उन्होंने विधायकी का चुनाव लड़ा और वो विधायक बने भी, लेकिन उसके बाद भी एक मामले में उन्हें सजा का ऐलान हुआ तो उनकी विधायकी रद्द कर दी गई, जिसके बाद स्वार विधानसभा सीट रिक्त हुई और अब समाजवादी पार्टी की तरफ से अनुराधा चौहान पर दांव खेला गया है। देखना यह है कि क्या अब्दुल्ला आजम की तरह अनुराधा चौहान यहां से जीत हासिल कर समाजवादी पार्टी की उम्मीदों को बरकरार रखती हैं, क्या उन उम्मीदों को पूरा करती हैं। साथ ही देखना दिलचस्प ये भी होगा कि शफीक अहमद अंसारी को जो बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है, क्या वो जीत हासिल कर पाते हैं या नहीं।